अरे बरयात्री हो इसका मतलब ये नहीं कि व्यवस्था भंग करो। आजकल जो बरयात्री व्यवस्था भंग करते हैं वो अच्छे नहीं लगते। बोलो राधे राधे। आजकल वही बरयात्री अच्छे लगते हैं जो व्यवस्था को स्वयं संभाल लेते हैं। तो इसलिए आप लोग व्यवस्था को संभालो, भंग मत करो। बोलो राधे राधे। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, आज किशोरी जी जनक महल के ऊपर विराजमान, जिस समय प्रभु श्री राम की वर यात्रा पहुंची, किशोरी जी की दृष्टि जब प्रभु श्री राम पर पड़ी तो किशोरी जी इतनी तन्मय हो गई कि तन की सुध बुध नहीं रही। सखी सहेलियां कहने लगी, जानकी अरे दरवाजे पर बारात आ गई है, जल्दी चल। किशोरी जी को उद्बुद्ध किया और उद्बुद्ध करके श्री किशोरी जी के हाथ में दिव्य वरमाला दी है। उर्मिला मांडवी और शुद्ध कीर्ति के हाथ में भी वरमाला है। आज किशोरी जी सखी सहेलियों के साथ में दिव्य वरमाला को लेकर के जिस समय द्वारे पर पहुंच रही हैं, सारी सखी सहेलियां मंगल गान कर रही हैं। धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारी, धीरे चलो रे सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारी, जनक की दुलारी, 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 कर कर के सोले श्रृंगार, श्रृंगार सिया प्यारी, कर कर के सोले श्रृंगार, श्रृंगार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारी, धीरे चलो रे सुकुमार। देखते देखते द्वारे पर पहुंच, सामने मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम वर बन करके खड़े। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, आज जिस समय किशोरी जी द्वारे पर पहुंची, किशोरी जी के हस्त कमल में जो मणि के कंगन है, कंगन में प्रभु श्री राम का प्रतिबिंब दिखाई दे गए। किशोरी जी ने जिस समय प्रभु के प्रतिबिंब को निहारा तो किशोरी जी को तन की सुध बुध नहीं रही। आजकल का युग होता तो कंगन में प्रभु को क्यों निहारती, सामने दर्शन कर लेती। बोलो राधे राधे। लेकिन त्रेता था, सारे वरयात्री आपस में चर्चा कर रहे हैं, ये वरमाला धारण क्यों नहीं करा। प्रभु श्री राम समझ गए। प्रभु श्री राम ने कृपा शक्ति को भेजा कि लीला शक्ति को यहाँ से अलग कर किशोरी जी को उद्बुद्ध करा। जैसे ही किशोरी जी उद्बुद्ध हुई, तत्क्षण किशोरी जी ने अपना हस्त कमल उठाया और उठा करके प्रभु श्री राम के गले में जिस समय वरमाला धारण कराना चाहती है तो प्रभु श्री राम थोड़े लंबे हैं और किशोरी जी थोड़ी छोटी। आजकल का समय होता तो दशरथ जी पहले पूछ लेते, बोलो राधे राधे। लेकिन त्रेता था, इसलिए बार बार किशोरी जी हस्त कमल उठा रही है और बार बार प्रभु श्री राम के कंठ तक जा रहे हैं। किशोरी जी के नेत्रों में प्रेमाश्र छलकता। सारी सखी सहेलियां प्रभु श्री राम से प्रार्थना कर रही है, हे रघुवीर अरे जरा से झुक जाओ तो किशोरी जी आपके गले में माला धारण करा। हरे हरे झुकी जाइयो, झुकी जाइयो तनिक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी, झुकी जाइयो रघुवीर, लली मेरी छोटी सी, झुकी जाइयो तनिक रघुवीर, लली मेरी छोटी
समय किशोरी जी को निहार करके प्रभु श्री राम से प्रार्थना कर रही है, प्रभु आप यत्किंचित झुक जाए। प्रभु श्री राम मन में विचार कर रहे हैं कि सूर्यवंश में तो झुकने की परंपरा ही नहीं है, रघुकुल में झुका नहीं जाता। प्रभु श्री राम खड़े, किशोरी जी महारानी समझ गए। किशोरी जी ने विचार किया कि अब ऐसे कार्य चलने वाला है। पास में ही तो लखनलाल जी बैठे, लखनलाल भी तो वर बने, किशोरी जी के तो देवर है ना। किशोरी जी ने धीरे से लखनलाल की ओर दृष्टिपात किया, मुंह का भी व्यक्ति के माध्यम से कहा, आप तो देवर हो, आप तो मेरी सहायता करो। तत्क्षण लखनलाल समझ गए, आप अश्व से उतरे और उतर करके प्रभु श्री राम के चरणार बिंदों में मस्तक रखा। प्रभु श्री राम लखन को उठाने के लिए झुके कि इतने में किशोरी जी ने राम कहीं वेद मंत्र पढ़ रहे थे ऊंचितान से, मंत्र पढ़ रहे थे ऊंचितान से, पुष्पों की वर्षा हो रही थी आसमान से, पुष्पों की वर्षा हो रही थी आसमान से, गिरते मुकुट धरते बरगद कमान से, ऊंचा था सिंहासन जहाँ प्रभु विराजमान थे, ऊंचा था सिंहासन जहाँ प्रभु विराजमान थे। मंद मंद मुस्कुरा रहे थे राम जी, मंद मंद मुस्कुरा रहे थे राम जी। जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, जय रामचंद्र आपकी जय जय। बोलिए जानकी वल्लभ भगवान की जय। उर्मिला, मांडवी और शुभ कीर्ति ने लखनलाल, भरतलाल और शत्रुघ्नलाल जी महाराज के गले में जयमाला धारण कराई। वरयात्री तो तब तक जब तक जयमाला नहीं, महाराज जैसे ही जयमाला होती है तो वरयात्री लेते आइसक्रीम कहां बोलो रहा है। लेकिन सावधान लेना, प्रभु श्री राम का विवाह अगेन की पंचमी को हुआ और बसंत पंचमी को वरयात्रा वापस गई। सुखदेव जी कहते राजा पाणिग्रहण संस्कार संपन्न न हुआ। कुंवर कलेवा का क्षण आया, जब कुंवर कलेवा का क्षण आया तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न महाराज चारों भ्राता गए। किशोरी जी की सखी सहेलियां पास में विराजमान, कुंवर कलेवा में हाथ परिहास होता। किशोरी जी की सखियां कहने लगी, कुछ भी कहो, हमें तो अयोध्या की माताएं बड़ी अच्छी लगी, वहां तो खीर खा करके संतानों को जन्म दे दिया जाता। प्रभु श्री राम ने सुना तो लज्जा के कारण मुख नीचे कर लिया। भैया लखनलाल कहाँ चुप रहने वाले थे। लखनलाल कहने लगे, कुछ भी कहो, अरे अयोध्या में तो कम से कम खीर खा करके तो माताएं संतानों को जन्म देती हैं, पर हमें तो ये जनकपुर बड़ा अच्छा लगा और जनकपुर में भी इसकी भूमि बड़ी उपजाऊ लगी। इस जनकपुर की भूमि इतनी उपजाऊ है कि जहाँ भूमि में से संतानों को जन्म दे दिया जाता है तो माताओं की तो बात ही क्या, बोलो राधे राधे। सारी सखी सहेलियों ने मुख नीचे कर, कुंवर कलेवा संपन्न हुआ। विदा का क्षण आया। जनक राजा ने जिस समय जानकी जी को विदा किया, दशरथ जी महाराज के चरण पकड़ करके प्रार्थना कर दे, मेरी पुत्री से कोई त्रुटि हो जाए तो क्षमा कर। विदा का क्षण अविस्मरणीय क्षण है। विवाह का पिता
को जितना आनंद मिलता है, जब कन्या विदा की जाती है तो पिता का हृदय विदीर्ण हो जाता है। कन्या को विदा नहीं करता, अपने हृदय के एक भाग को निकाल करके समर्पित कर देता। दशरथ जी महाराज चारों पुत्र और पुत्र वधुओं को लेकर के आए, महलों में प्रवेश किया, संपूर्ण कार्य संपादित हुए, समय व्यतीत हुआ, प्रभु को वनवास की उद्घोषणा हुई, वन में प्रवेश किया, माता जानकी का हरण हुआ, जटायु से समाचार सुने, हनुमंत लाल जी महाराज ने लंका में प्रवेश किया, समाचार दिए, सुग्रीव से मित्रता की, बाली का उद्धार किया, समुद्र पर सेतु बंधन किया, रामेश्वरम की संस्थापना की। रावण ने विभीषण का त्याग किया, विभीषण ने प्रभु श्री राम की शरणागति ली, लंका पर आक्रमण किया, मेघनाथ और लखनलाल का युद्ध हुआ, लक्ष्मण शक्ति लगी, संजीवनी बूटी हनुमंत लाल जी महाराज लाए, लक्ष्मण को पुनर्जीवन दान मिला, मेघनाथ का उद्धार हुआ, ऐरावण का उद्धार हुआ, कुंभकर्ण का उद्धार हुआ, विभीषण की प्रेरणा से प्रभु श्री राम ने रावण की नाभि में बाण का प्रहार किया, रावण गोविंदाय नमो। एक ज्योति निकली जो प्रभु श्री राम के चरणारविंद में विलीन हो गई, माता जानकी की अग्नि परीक्षा की गई, पुष्पक विमान में विराजमान होकर के अयोध्या में प्रवेश किया, गुरुदेव वशिष्ठ के सानिध्य में भगवान राम का राज्याभिषेक। राम राज्य बैठे कई लोका, राम राज्य बैठे लीला कार्य की पूर्ति के लिए माता जानकी का त्याग, लवकुश का जन्म, आयल का जन्म, गाधी का जन्म, परशुराम जी महाराज के द्वारा 21 बार पृथ्वी पर क्षत्रियों का संहार, नहुष ययाति का जन्म, कातवीर आदि का स्मरण, ययाति के यहाँ 5 पुत्रों का जन्म, यदु महाराज के द्वारा यदुवंश का शुभारंभ, वंशावली का वर्णन करते हुए नवम स्कंद की कथा परिपूर्ण हुई। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। सुखदेव जी कहते राजा परीक्ष, अब सावधान, अब मैं श्रीमद् भागवत के हृदय दशम स्कंद का शुभारंभ कर रहा हूं। श्रीमद् भागवत का दशम स्कंद करुणा वरुणालय परात्पर भगवान श्री कृष्ण चंद्रदेव का हृदय है, निरोध लीला है, जीव और ईश्वर का मिलन है। अयोध्या से हम और आप ब्रज में प्रवेश कर रहे हैं, और जब ब्रज में प्रवेश करेंगे तो कन्हैया को पुकारते पुकारते प्रवेश करें। ब्रज में जाओ और चुपचाप जाओ, ये संभव नहीं। ब्रज में आप जाते हो तो देख लेना किसी को कोई काम नहीं होगा, वो भी बोलता मिलेगा, बोलो राधे राधे। ब्रज में चुप कोई नहीं रहता, इसलिए आप भी जाओ तो संसार की चर्चा करते हुए मत जाना, आप भी जाओ तो कन्हैया को पुकारते हुए जाना। जब ब्रज में प्रवेश करो तो मन से, बुद्धि से, चित्त से
प्रभु को पुकारना और हृदय से कहना, आओ आओ मेरे नंदलाल, आज वो दिन आ गया। आओ आओ मेरे नंदलाल, आज वो दिन आ गया। आओ आओ मेरे नंदलाल, आज वो दिन आ गया। आओ आओ मेरे नंदलाल, आज वो दिन आ गया। गौवे तुम्हारी तुमको पुकारे, गौवे
दर्शन खाओ नजलाल आज वो दिन आ गया माखन खाओ नजलाल आज वो दिन आ गया खाओ मेरे नजलाल आज वो दिन आ गया खाओ मेरे नजलाल आज वो दिन आ गया संगत तुम्हारी तुमको पुकारे संगत तुम्हारी तुमको पुकारे संगत तुम्हारी तुमको पुकारे संगत तुम्हारी तुमको पुकारे दर्शन दे दो नजलाल आज वो दिन आ गया दर्शन दे दो नजलाल आज वो दिन आ गया दर्शन दे दो नजलाल आज वो दिन आ गया आज वो दिन आ गया और जब वो दिन आ गया तो परीक्षित जी महाराज ने भी प्रश्न कर दिया कथित वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्यां चो भय वंशानां चरितां परमाद्भुत गुरुदेव चंद्रवंश का विस्तार पूर्वक श्रवण करने की मेरी लालसा क्योंकि चंद्रवंश में कृष्ण चरित्र का वर्णन करने सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित शूरसेन मथुरा के मध्य में जिस समय उग्रसेन जी महाराज का साम्राज्य था कंस का अस्तित्व जब बढ़ा तो पिता उग्रसेन जी महाराज को कारागृह में बंद करके मथुरा के राज्य सिंहासन पर कंस विराजमान हो गए। कंस अनाचारी अत्याचारी राजा है। कंस के चचेरी बहन जिसका नाम है देवकी। आज जिस समय कंस ने देवकी का विवाह बलदेव जी महाराज के साथ में संपन्न किया, रथ का सारथी बनकर के देवकी को विदा कर रहा, आकाशवाणी हुई अरे का अस्या स्वामष्टमो गर्भो हंतायाम बहते बुधा। अरे कंस जिस बहन को तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है इसका 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। कंस को क्रोध आ गया, देवकी के केश पकड़ लिए, तलवार लेकर के मारने के जैसे ही आज कंस प्रहार करने को उद्यत हुआ, वसुदेव जी महाराज से रहा नहीं है। वसुदेव जी महाराज कहने लगे कंस ऐसा कृपणावाल वीर पुरुष कभी स्त्रियों पर शस्त्र का प्रहार नहीं करता। तो मैं देवकी से तो भय नहीं, इसकी संतान से भय है ना। मैं वचन देता हूं कि इसके जो संतान होगी वो आपको अर्पण कर दूंगा। कंस जानता है कि वसुदेव सत्यवादी। कंस ने देवकी और वसुदेव को कारागृह में बंद कर दिया। आज जिस समय माता देवकी के प्रथम बालक हुआ, जैसे ही प्रथम बालक वसुदेव जी महाराज लेकर के कंस के पास गए और जाकर के कहा, भोजराज कंस, ये तुम्हारी बहन ने प्रथम भांजा सौगात के रूप में भेजा। कंस ने सोचा मेरा शत्रु तो 8वां बालक है, पहला बालक तो है नहीं। कंस ने तत्क्षण इस बालक को वापस कर। नारायण नारायण नारायण। नारद जी महाराज का हाथ बढ़ा। कंस ने नारद जी महाराज को अवगत कराया।
गुरुदेव मुझसे कोई अनर्थ तो नहीं हुआ? नारद कहने लगे कंस बड़ा भोला है। अरे एक काम कर, नारद जी ने एक गोला बनाया और गोला बनाकर के उसमें 8 रेखाएं बना। कहने लगे कंस तू बता सकता है इसमें कौन सी पहली और कौन सी 8वीं? कंस कहने लगा ये तो बताना संभव नहीं। नारद जी ने कहा जो दिखाई दे रहा है उसमें तू बताने में सक्षम नहीं है, तो जो दिखाई नहीं दिया उसमें क्या मालूम कि कौन सा पहला है और कौन सा 8वां है? नारायण नारायण नारायण। नारद जी तो इतना कहकर चल। कंस की बुद्धि भ्रमित हो। कंस ने तत्क्षण इस बालक को मंगाया और हत्या कर। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित इस प्रकार से कंस देव जी के 6 पुत्रों की हत्या कर चुका। 7वें गर्भ को रोहिणी जी के गर्भ में योगमाया ने प्रवेश कराया। सारे ब्रजमंडल में चर्चा हो गई। कंस जैसा अनाचारी अत्याचारी भाई ने जिसने अपनी बहन का गर्भपात करा दिया। अष्टम गर्भ के रूप में स्वयं प्रभु पधारे। आज जिस समय परस्पर प्रभु देव की माता के गर्भ में अष्टम मास में सारे देवगण आज प्रभु की गर्भस्तुति करने के लिए नवमंडल से पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं और नवमंडल से पुष्पों की वर्षा करके आज प्रभु की दिव्य गर्भस्तुति कर रहे हैं, प्रभु का स्वागत कर रहे हैं कि प्रभु आप यथाशीघ्र पधारें। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। भगवान ने विचार किया कि नवम मास तक अब मैं प्रतीक्षा नहीं करूंगा। भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष रोहिणी नक्षत्र बुधवार रात्रि के 12 बजे कंस के कारागृह में निशीते तमुदभूते जायमाले जनार्दले देवत्यां देवरूपिण्यां विष्णु सर्वगुहाशय। आज परस्पर भगवान श्याम सुंदर ने माता देवकी के गर्भ से चतुर्भुज रूप में अवतार ग्रहण किया। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। कृष्ण
कंस को पता चल जाएगा तो अलग हो जाएगा। बुआ जी की खाल बंद कर दे, नंदगांव में ही बजे को मथुरा में। जब गोकुल में पहुंच जाए लाला का जन्म तब उठ करके खड़े हो जाए, खून नाचना। अभी सब बैठ जाओ, जहाँ खड़े हो वहीं बैठ जाओ। सुखदेव जी कहते राजा पारी, चलो आज जिस समय प्रभु का चतुर्भुज रूप में प्रादुर्भाव हुआ, हट जाओ बेटे, हट जाओ, ऐसे हट जाओ। चलो चलो प्रभु निहार रहे, मैया प्रभु को निहार रही है। भैया थोड़ा पीछे रहा। प्रभु से रात में क्या कहने लगे, प्रभु माँ मुझे दूध में नहीं खिलाएगी। भैया कहने लगे कोई मेरा लाला बन के उड़ आया, मेरा बाप बन के आया, तो मुझे मैं यदि आपको कंस से भय ना तो मुझे गोकुल पहुंच। और इतना कहकर के बाबू का प्राकृत से भगवान ने दो भुजा अलग देकर प्राकृत बालक का रूप धारण कर लिया। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित कारागृह में एक सूत है, मैया यशोदा मैया देवकी ने अपने आंचल का वस्त्र उसमें बिछाया। वस्त्र की महाराज देकर के जिस समय चली है, हथकड़ी और भेड़ी हो रही है, सारे द्वारपाल शहर कर रहे हैं। आज जिस समय प्रभु को लेकर के बजाने हैं, मंदम मंद मंजरा धरा मंद मंद रस्ती हो रही है। आपने शेख भगवान के हाथ पर कुछ छाता लगाया है। जिस समय यमुना में प्रवेश किया, पर्यंत जल पहुंच गया, पत्थर की महाराज विचलित हो गए। कोई लोग कहा, जहाँ पर कोई लोग नाम का गांव बस गया।
प्रभु ने अपने चरण नीचे किए, 5 प्रक्षालनम, यमुना महारानी ने 5 प्रक्षालन किया, मार्गम दलो मार्ग प्रदान कर दिया, नंद महल में प्रवेश किया और नंद महल में यशोदा जी के पास प्रभु को शयन कराया और लोग माया को लेकर सुखदेव जी कहते राजा पानी इसके बेटा अब व्रत की लीला में प्रवेश करें, बेटा थोड़ा पीछे पीछे नंद बाबा की अवस्था हो गई, लेकिन आज तक लाला का जन्म नहीं। ब्रजवासियों को प्रणाम किया, ब्रजवासियों ने कहा बाबा धनवान आयुष्मान बाबा कहने लगे ब्रजवासियों मैं ब्रजमंडल का राजा हूँ, 85 वर्ष की मेरी अवस्था है, आयु की कोई कमी नहीं। लेकिन ब्रजवासियों तुमने कही कि लाला का जन्म हो, बाबा लाला का तो जन्म होगा पर यज्ञ करना पड़ेगा। सारे ब्रजवासियों ने यज्ञ किया, बेटा छोड़ो छोड़ो और हमारा ने यज्ञ किया। आज माता यशोदा के गर्भ में प्रभु पधारे, सुनंदा जी आई है, सुनंदा जी ने आकर के यशोदा मैया को प्रसूति का गृह में प्रवेश कराया। रात्रि के 12 बजे जैसे ही सुनंदा ने थाली बजाई, बाबा से कुरान लिया, बाबा के सुनंदा कहाँ भयो? अरे बोलो तो सही, लाला भयो, कहाँ भयो? बाबा तो प्रसन्न हो गए, बाबा ने तककर 7 मणियों के पास तेल से ढके और धक्कर के आपके ब्राह्मणों को हाथ दान कर दिए। बाबा चाहते हैं कि जब कन्हैया 7 साल का होगा तो 7 फुट की गिरिराज को धारण करेगा, 9 लाख गौ माताओं के दान करने का संकल्प किया है। सुखदेव जी के लिए राजा परीक्षित गाय के लिए 9 लाख का हार दिया और हार देकर के जिस समय आज कन्हैया के दर्शन किए, सारे ब्रजमंडल में चर्चा हो गई। जसोदा जायो लल्लेगा
लाल की गिरिराज धरण की यमुना महारानी की बाके बिहारी लाल की युगल सरकार की दुर्गा महारानी की गौरी शंकर महादेव की कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे आरती बाल Oh
किसी को मिले तो वो दे जाए। भगवान के समक्ष आकर के ऐसा कार्यक्रम करें जिन्हें भी कोई मिले उन्हें की वह दे जाए।